माता की। स्थिति तो बहुत खराब हो रखी है अभी यहाँ पे। दारू पीने वाले ये चीज हो जाते तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग। बिना गार्ड के तो कोई काम ही नहीं चलेगा। अपने विधायक से तो काफी उम्मीद करते हैं। जो उन्होंने सिटी के पास गए तब से इस पार्क का भट्टा बढ़ गया। पार्क से भी ज्यादा सुंदर बनाएंगे अपने पार्क को। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है सार नगर के शहीद भगत सिंह पार्क में। और पार्क की स्थिति हमने काफ़ी पहले भी आपको दिखाई थी, महिलाओं से भी यहाँ पर बात की थी। और अब मैं कहूँगा कि आने वाले समय में जो है उस पार्क की स्थिति बदलने वाली है। सौंदर्यीकरण का जो काम है वो यहाँ पर होगा, घास लगेगी, नया ट्रैक बनेगा, जाली होगी, बाउंड्री वॉल होगी यहाँ पर। तो पालम विधायक कुलदीप सोलंकी जो है वो आज इस पार्क में नव निर्माण के कार्य का उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले। तो उन्हीं से जानेंगे कि कितना जो बजट है वो रहने वाला है और क्या काम यहां पर होगा, ताकि ये जो पार्क है वो भी द्वारका के जैसा सुंदर नज़र आए। और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो उनसे भी हम बात करेंगे कि पार्क में अभी क्या समस्याएं हैं, अभी क्या स्थिति है और क्या उम्मीद कर रहे हैं पालम विधायक कुलदीप सोलंकी के आने के बाद कि पार्क जो है वो साफ़ सुथरा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो मैं भी आपको पार्क की कुछ स्थिति जो है वो दिखा देता हूँ। उसके बाद पालम विधायक कुलदीप सोलंकी जी से हम बात करेंगे, क्षेत्र की जनता से ही बात करेंगे, क्या कहते हैं आज के इस उद्घाटन को लेकर और जो आने वाले समय में विकास कार्य इस पार्क में होंगे। इससे पहले कि पालम विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पहुँचे, आपको मैं शहीद भगत सिंह पार्क की स्थिति जो है वो दिखा देता हूँ कि करंट में जो इसकी स्थिति है वो कैसी है और क्या उम्मीद जो है वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और पालम विधायक कुलदीप सोलंकी ने इसके लिए क्या कहा कि कैसी स्थिति जो है वो बनेगी कुछ महीनों के बाद। तो ये छतरी जो है वो मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से ये भी टूटी हुई नज़र आई है। अगर ट्रैक की तरफ मेरा ध्यान जाए तो जहाँ से शुरुआत होती है ट्रैक की, वहीं पर आपको कूड़े के ढेर जो हैं वो लगे हुए साफ साफ नज़र आ जाएंगे। हर तरफ जहाँ पर ट्रैक है हर तरफ आपको पन्नियाँ, गंदगी के जो ढेर हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पार्क जैसा जो है वो कुछ इसमें ख़ास जो है वो लगता हुआ नज़र नहीं आता। हर जगह गंदगी के ढेर हैं। आप पार्क में जाते किस लिए हैं? एक स्वच्छ वातावरण के लिए, साफ़ सुथरे वातावरण के लिए, ताकि वहाँ पर आपका स्वास्थ्य सही रहे। लेकिन हर जगह गंदगी, हर जगह मिट्टी ही पार्क में रहेगी तो आपका स्वास्थ्य जो है वो यहाँ पर कैसे ठीक रहेगा? आपका स्वास्थ्य जो है वो यहाँ पर आकर बिगड़ जाएगा। अगर सुरक्षा की बात करें तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पार्क की जो बाउंड्री है वो टूटी फटी है। हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर सही देखने को मिली, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो झूलते हुए नज़र आए। तो ये हिस्सा कुछ झूले जो हैं वो यहाँ पर नज़र आए। पार्क के जिम की मैं बात करूँ तो इनमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये टेढ़े मेढ़े जो हैं वो हो चुके हैं। तो पार्क में लगी हुई जिनकी मशीनें जो हैं वो कुछ ठीक नज़र आई, जबकि कुछ जो है वो टूटी फूटी नज़र आई। तो एमसीडी का ये पार्क है, लिखा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। और स्थिति ये देखिए कि गाय जो हैं वो पार्क के अंदर बैठी हुई है। इंसानों के घूमने की जगह है, इंसानों के बैठने की जगह, और पार्क के अंदर गाय जो है वो आपको यहाँ पर बैठी हुई साफ साफ नज़र आ रही होगी। देखिए ये पार्क जो है वो मैं इसकी स्थिति क्यों दिखा रहा हूँ कि जब यहाँ पर विकास कार्यों का उद्घाटन होगा, दूसरी चीज़ें बनेंगी, तो कुछ महीनों बाद पार्क की स्थिति में बदलाव आएगा या नहीं आएगा वो तुलना भी हम करेंगे। तो पालम विधायक कुलदीप सोलंकी जो है वो यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पहुँच चुके हैं। इंजीनियर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनसे जाना जा रहा है कि पार्क में कौन कौन से विकास कार्य जो हैं वो होंगे। तो आप तस्वीरों में देख पाएँ जो क्षेत्र की जनता है वो भी यहाँ पर मौजूद, और क्षेत्र की जनता से भी हम बात करेंगे पार्क की स्थिति को लेकर और क्या उम्मीद वो कर रहे हैं कि पालम विधायक यहाँ पर विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसकी तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो जो महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, वो नारियल फोड़कर यहाँ पर आपको उद्घाटन करते हुए जो है वो नज़र आएंगे। और कुछ महीनों बाद पार्क की स्थिति कैसी रहेगी ये भी हम जानेंगे। कितने महीने बाद ये पार्क में परिवर्तन आएगा और फिर उन्हीं महीनों के बाद हम यहाँ पर आपको जाकर दिखाएंगे कि क्या परिवर्तन जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है या नहीं मिला है, क्या महज एक उद्घाटन बनकर रह जाएगा। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। पार्क में तो अभी क्या स्थिति है पार्क की, ये बताइए। पार्क की स्थिति तो बहुत खराब हो रखी है अभी।
है ना। ये है कि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, शाम को ऐसा रहता है जैसे बिल्कुल धुआं धुआं और इतना डस्ट कि हम लोग बिल्कुल भी बाहर निकल नहीं सकते। और ना पानी वगैरह है यहाँ पे। एक यहाँ पे दारू पीने वाले, रात को लड़की बाज वाले सारे मतलब ऐसे रहते हैं कि हम लोग ड्यूटियों से आ नहीं सकते। मतलब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल हो रखा है। अब विधायक जी ने बोला है कि पार्क का सौंदर्यीकरण होगा, ट्रैक बनेगा, घास लगेगी, पानी भी आएगा। क्या कहते हैं जो आज उद्घाटन किया करीबन 40 लाख की लागत से? अगर इतने सालों में ये चीज़ हो जाते तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। हाँ, जैसे पहले महावर मिश्रा ने बनाया था उस टाइप से दोबारा ये मतलब यहाँ पे मतलब ठीक ठाक हो जाए तो हम लोग पार्क अच्छा बनेगा और द्वारका जैसी सुविधाएं मिल और भैया उम्मीद तो हम हमेशा लगा के बैठते हैं, पर ये है कि उम्मीद पूरी नहीं हो पाती हम लोगों की। हम लोग फिर जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस बार लगता है उम्मीद पूरी होगी कुलदीप जी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो हमारे को पूरा उम्मीद है कि उम्मीद पूरी हो सकती है। अगर पहले भी आए थे पार्क में, लाइटें नहीं थी, लाइटें लगी हाँ। उसके बाद हाँ पहले लगी थी पर तोड़ ताड़ दी बच्चों ने फिर। तोड़ दी। हाँ लाइट तो कई बार लग गई है। लाइट कई बार लग गई। रखेंगे बच्चे तो पार्क में गार्ड भी रखवाने की जरूरत है। हाँ जरूर। गार्ड तो बहुत जरूरी है, और क्या, बिना गार्ड के तो कोई काम ही नहीं चलेगा, है ना। और फिर पार्क की हालत देखो, चारों तरफ गंदगी। लोग क्या करते हैं, अपने घरों की गंदगी और यहाँ फेंक के चले जाते हैं। मेन जनता को वो रहना पड़ेगा। देखो पार्टी तो कुछ नहीं कर सकती, हम लोगों के लिए सुविधा ही कर सकती है, लेकिन मेंटेन वगैरह हम लोगों को करना पड़ेगा ये चीज़ें। क्योंकि अगर हम लोग अपने घर की गंदगी जहाँ तहाँ पे डाल देंगे वो गंदगी हम ही लोगों के लिए है। एक भैया ये हाँ जी, कूड़ा डालने से नहीं मानते, घर का यही डाल जाते हैं। चालान करो भैया, इनसे हाँ चालान जी। हो सकता है। एमसीडी में हाँ जी करते, कई बार कर ली। रखी है हाँ जी। एमसीडी में मेल डाली हम लोगों ने। मेल के बाद यहाँ पे सफाई करके गए हैं, फिर उसके बाद भी जनता नहीं सुधरती है। तो ये चीज़ें जनता को होना चाहिए कि भैया कि अपने घर की गंदगी, रोज़ हम लोगों के घर के आगे गाड़ियाँ आती है, अपने पर्सनल हम लोगों के वो लगे हुए, मतलब ये कूड़े वाले लगे हुए हैं, फिर भी ड्यूटी जाते हैं लोग और ऐसे फेंक के चले जाते हैं। जैसे कि हाँ बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। क्या कह रहे हैं कुलदीप जी ने आज उद्घाटन किया, पार्क का सौंदर्यीकरण होगा, 40 लाख की खर्च होंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये हम अपने विधायक से तो काफ़ी उम्मीद करते हैं। जो उन्होंने अभी बोला कि 40 लाख इसमें खर्च होंगे, तो हम तभी खुश होंगे जब इसमें काम शुरू हो जाएगा। और जब इसमें हरियाली हो जाएगी तभी हम समझेंगे कि इस पार्क में काम हो रहा है। अभी क्या जो स्थिति है पार्क? अभी बहुत खराब, ये नरक है जिसको बोलते हैं। बगल में डीडे का पार्क देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, और ये एमसीडी का जब से ये एमसीडी के पास गए तब से इस पार्क का भट्टा बिट गया, बेड़ा गर्क हो गया। पहले डीडे में था ये, तो यहाँ उनके 2 लेबर परमानेंट रहते थे, लेकिन जब से एमसीडी में गया कोई देखने वाला नहीं, कोई बालने वाला नहीं, कुछ नहीं। बच्चे क्रिकेट खेलते, हमारे घरों में बॉल आते, वो कांच के वो खिड़की के शीशे टूट जाते ना। हम क्या करें? हाँ, अरे इनसे बच्चों से हमेशा हम ये कहते झगड़ा नहीं कर सकते। आपके बच्चे भी खेलते हैं पार्क में? नहीं, हमारे बच्चे नहीं खेलते, हम अपने बच्चों को भेजते नहीं है ना, यही चक्कर है। शहीद भगत सिंह पार्क में क्या निर्माण होने वाला है और पार्क की अभी की स्थिति क्या है और आने वाले समय में स्थिति कैसी होगी? क्या ये पार्क द्वारका जैसा बन पाएगा? देखिए, बिल्कुल द्वारका से भी ज़्यादा सुंदर बनाएंगे अपने पार्क को। ये शहीद भगत सिंह पार्क 43 नंबर नसीरपुर रोड पे पड़ता है, गली में। अभी तो आपने जो हालात है वो तो चारों तरफ देख ही ली होगी। रास्ते टूटे हुए हैं, गाय भी अंदर घुसी हुई हैं और मेंटेन नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए इसमें लगभग 40 लाख रुपए के आसपास का इसका टेंडर हुआ है। इसकी पूरे की 4 दीवारी, फुटपाथ नया बनेगा बिल्कुल, और जितनी भी जालियां टूटी हुई हैं सारी रिपेयर होंगी, और उसके बाद इसमें घास लगेगी। तो ये उम्मीद है कि 4 महीने में 3-4 महीने के अंदर बहुत सुंदर पार्क बनेगा। क्यों आप साथ में देखिए बिल्कुल जिस पार्क की 1 साल पहले क्या हालत थी, और आज सभी कार्यकर्ताओं की मदद से, सरकार की मदद से इतना सुंदर पार्क बना हुआ, लाइटें भी लगी हुई हैं। साथ वाला ही पार्क है वो भी बिल्कुल, तो उसी की तर्ज पे जो द्वारका की तरह ही बिल्कुल हम इस पार्क को बहुत सुंदर पार्क बनाने जा रहे हैं। एक और समस्या इस सड़क पर देखी गई है कि मलबा पड़ा रहता है, अवैध देखिए, पार्किंग है और अवैध पार्किंग तो पूरी दिल्ली में ही है। मैं इन लोगों को गुनहगार नहीं मान रहा, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने भाई बंधु से ये कहना चाहता हूँ, आपके घर में कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो एमसीडी के स्टोर में मलबा डालने का स्थान है, वहाँ कोई पैसे नहीं लेता। आप यहाँ तक भी लाके डालते हैं, आप अपनी गाड़ी से, रिक्शा से, टेम्पू से एमसीडी के स्टोर तक भिजवाएं, वहाँ से एमसीडी अपने आप लेके जाएगी जहाँ इनको लेके जाना है।
तो आप अपनी गलियों को, अपने जो आसपास में जो स्थान है उसको मुझे गंदा ना करें। ये आपका अपना क्षेत्र है, अपने क्षेत्र को साफ़ सुथरा रखें। मलबा डालने के लिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ आपको, एमसीडी का स्टोर मंगलापुरी में भी है, साधनगर में भी है, आप वहाँ पे अपना मलबा जाके डाल सकते हैं। कूड़ा गाड़ी उठाने वाली आती है, कूड़ा वो लेके जाती है, लेकिन मलबे का स्थान बनाया हुआ है, पर्टिकुलर स्थान बनाया हुआ है, इसलिए कहीं पे भी रोड पे मलबा ना डालें। छोटा मोटा काम कराते हैं घर के और वो कट्टों में भर के रेडी में उठा के कहीं पे भी जहाँ जगह मिलती है वहाँ डाल देते हैं, उससे हमारा क्षेत्र ही गंदा होता है, आपका खुद का क्षेत्र गंदा होता है। मेरा सबसे निवेदन है कि इसकी व्यवस्था आप खुद करेंगे, सरकार सारे काम नहीं कर पाएगी। कुलदीप जी, एक सवाल और है कि कई विकास कार्य इतनी तेजी से होते हैं कि रातों रात 2 दिन में सड़क बन जाती है, कई ऐसे जो महीनों से चल रहे, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठेकेदार की कुछ कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, कोई लेबर नहीं है, वैसे जैसे छुट्टियां बीच में आ गई, त्यौहार बीच में आ गया, इस वजह से भी लेबर गांव चली गई, या गर्मी का टाइम था। ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऐसा अभी एक गली एडवांस बनेगी एक लेट बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब ठेकेदार, सर गली हमारे लिए सब बराबर हैं, हमारे लिए कोई पार्शलिटी नहीं है किसी के लिए भी। पार्क की जो स्थिति है वो हमने आपको दिखाई, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि क्या क्या समस्याएं हैं। और पालम विधायक कुलदीप सोलंकी जी के द्वारा जो है वो आज नव निर्माण कार्य का उद्घाटन जो है वो किया गया है। 40 लाख का बजट और करीबन बताए गए हैं 4 महीने के अंदर इस पार्क में जो है वो पूरी तरह से परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में ही देखने को पता चलेगा कि क्या यह पार्क भी जो है वो द्वारका जैसा बन पाता है या ऐसे ही इसके अंदर धूल उड़ती रहती है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सारनगर, शहीद भगत सिंह पार्क।